हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा यहाँ चल रहा था दैट इज पॉलिनोमियल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। और एक्सप्रेशन पे हम कल बात कर रहे थे। कल इस एक्सप्रेशन पे हमने a प्लस बी प्लस सी वाले एक्सप्रेशन को हमने ओपन करना सीखा, इस पे क्वेश्चन करे। अब इसको फैक्टराइजेशन में कैसे मदद करना है, फैक्टराइजेशन में कैसे इसकी हेल्प लगेगी, किस तरह से फैक्टराइज होंगे, उस पर बात करेंगे। तो फिलहाल पहले हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आज, ताकि हमारा रिवाइज हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। चल इसको सॉल्व करेंगे। आपको आइडेंटिटीज पता ही है कि कौन सी आइडेंटिटीज लगनी है इसमें। चल देखो क्या था इसमें, याद आया सर। इसमें हमें 1 2 3 टर्म मिल रहा है और 3 टर्म वाली आइडेंटिटी हमारे पास एक ही है। यूजिंग आइडेंटिटी सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन प्लस 2ab देन प्लस 2bc देन 2ca। तो सर ए ये हो गया आपका 1/4a प्लस माइनस, अब देखो हमें जो निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे 1/4a। तो सर ए स्क्वायर यानी कि 1/4 का प्लस 2ab, 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/4a है, और b क्या है सर यहाँ पे, b आपका माइनस 1/2b है। 2ab प्लस 2bc, b क्या है सर माइनस 1/2b है, c हमारा सिंपल 1 है, प्लस 2ca, c हमारा 1 है, a हमारा 1/4a है। इसको सॉल्व कर देंगे। 1/4 यानी कि पहले नंबर का 1/16, 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो b का b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। तो इसको भी कुछ ऐसे ही लिख देता हूं मैं, a स्क्वायर अपॉन 16 करके ही इसको भी लिख देते हैं। देन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab। तो आप देखो एक तरफ से देखो तो नंबर को नंबर से है ना, रूल क्या है, नंबर को नंबर से, राइट। तो 2 टू द 4 आप ऐसे काट सकते हो। और दूसरा रूल आपको क्या बताया मैंने मैथ्स में कैलकुलेशन करने का, कि नंबर से पहले कौन आता है, नंबर से पहले साइन आते हैं। तो पहले साइन को देखेंगे, प्लस माइनस से माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आ गया हमारा माइनस। देन आप देखोगे 2 से आपका 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो रहा है, तो आ जाएगा माइनस a b/4। फिर प्लस माइनस, अगेन माइनस आया सर, और यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा सर, ओनली b बचेगा। देन प्लस, ये तो प्लस का प्लस ही है, तो आप देखेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये बचेगा आपका प्लस का a/2। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आपके वेरिएबल सेम नहीं है जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाए, सारे ही अलग अलग फैमिली के हैं, तो इसलिए ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये तो हमारा एक्सपेंशन था जो हमने कल किया। अब इसमें फैक्टराइजेशन कैसा आता है वो भी देखते हैं। इसको कॉपी करेंगे, चलिए फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या होता है सर, फैक्टराइजेशन होता है जैसे इसको फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। चलो क्वेश्चन लिख लो पहले, फैक्टराइज करने इसको। चलिए देखेंगे, 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है सर ये इसमें कितने टर्म्स आ गए, ए बी। सर इसका फैक्टराइजेशन करना है, हमने तो अभी तक फैक्टराइजेशन या तो 3 टर्म का देखा जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करते हैं, या तो हम उसमें आइडेंटिटी यूज करते हैं, या 2 टर्म वाला देखा जिसमें हम a² माइनस b² यूज करते हैं। इतने सारे टर्म आ गए, तो आपको तुरंत ध्यान जाना चाहिए कि सर यहाँ पे ना कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है। यूजिंग आइडेंटिटी
सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बन रहा है सर। और ये किसका होता है सर? ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, बात एक ही है। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है सर, है ना। तो इसको क्या देखें, कुछ ऐसा बन रहा है क्या, हम देख, हमें बस क्या करना है, ए बी सी ढूंढना है, ठीक है। जितने भी आइडेंटिटी वाले फॉर्मुलेज, आइडेंटिटी वाले यानी फॉर्मुलेज वाले फैक्टराइजेशन होंगे उसमें ए बी तो आपको ढूंढना ही ढूंढना है, ठीक है। तो ए किसका स्क्वायर रहा होगा? 4 का। आप चाहे रफ में लिख लो चाहे ऊपर लिख लो, चाहे रफ में लिख लो चाहे आप कोने में लिख सकते हो कि सर ए यहाँ पे क्या रहा होगा, ए यहाँ पे मेरा 2x रहा होगा, तभी तो 2x का स्क्वायर, ए स्क्वायर पूरा 4x स्क्वायर होगा, बी मेरा ओनली y रहा होगा और सी मेरा यहाँ ओनली z रहा होगा। तो सर इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2, ये कुछ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? कैसे सर? इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, बिल्कुल सर। 4x को आप भी लिख सकते हो, y को आप y का स्क्वायर लिख सकते हो, z को आप z का स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस 2ab 2x और b कितना भी आप इसके अकॉर्डिंग चलो, साइन हम बाद में देख लेंगे, प्लस 2bc y है और सर c कितना है आपका z है, प्लस 2ca z है और x कितना है 2x है। अब आप यहाँ पे देखो, बट सर यह माइनस है प्लस है, तो सर ये माइनस कहाँ आया होगा? देखो एक्स वाई यानी कि माइनस, बताओ किस में रहा होगा? यानी कि यहाँ पे माइनस है, यानी कि यहाँ पे माइनस है, इन दो में माइनस है, यानी कि माइनस किस पे रहा होगा? y पे, क्योंकि दोनों जगह माइनस में कौन कॉमन है? दोनों जगह माइनस में y कॉमन है ना, y वेरिएबल कॉमन है। तो आप क्या y पे मैं क्या, जहां जहां मेरे को y दिखेगा वहां पे मैं माइनस लगा दूंगा, तो यहाँ माइनस y होगा सर, ये भी आपका माइनस y रहा होगा। अब आप देख लो, चेक कर लो, प्लस माइनस माइनस 4xy हुआ, प्लस माइनस माइनस 2yz हुआ, प्लस का प्लस, यानी कि हमने बिल्कुल सही किया। तो माइनस y, तो सर आपको यहाँ भी आपको माइनस y करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको माइनस y करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि बी आपका क्या हो गया? बी मेरा माइनस y हो गया। सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b से ये किसका होता है? होता है ए प्लस बी हमारा में प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे ढंग से, हो जाएगा 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो गया 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? कॉपी कर लेंगे। चलिए एक आप करेंगे, का आप लोग और करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है। इसको करें जरा फटाफट, इसको करें फटाफट। इसको भी फैक्टराइज करना है, क्या करोगे? इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे, क्या करोगे? फैक्टराइज करोगे इसको। चलिए फटाफट फैक्टराइज करेंगे। सेम वही करोगे, सही किसकी तरह लग रहा है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की तरह लग रहा है। ये किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि सर जब इसको हम, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है किसकी? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म है। हमने क्या बोला? यूजिंग, हम इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटी। तो सर यहाँ पे ए कितना है? सर ए यहाँ पे आपका निकालना पड़ेगा, मैंने आपको बोला था स्क्वायर नंबर होगा, हमेशा स्क्वायर नंबर होगा, यानी इसका स्क्वायर बनाना है। तो ए 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और x का x। बी 9 किसका रहा होगा सर? 3 का स्क्वायर रहा होगा y। 16 किसका रहा होगा सर? 16 जो है आपका 4 का रहा होगा, और ये 4z हो जाएगा, ये आपका 4z हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस बी 3y का स्क्वायर प्लस सी 4z का स्क्वायर प्लस 2ab ए कितना सर? 2x है, बी कितना सर? 3y प्लस 2bc यानी कि 3y 4z प्लस 2ca 2c मतलब 4z, और a कितना हमारा? 2x, ठीक है। अब यहाँ बात है नेगेटिव साइन कहाँ का है, उस पर देख लो।
सर एक तो यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि दोनों जगह आप देखोगे तो z कॉमन है ना, तो z वाले नंबर पे आप एक यहाँ पे आप माइनस लगा दो, एक यहाँ पे माइनस लगा दो और यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है। इसमें तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, इसको क्रॉस चेक कर लो, प्लस 2 3 जा 6 माइनस 24, तो माइनस 24 आई, यस सर। 2 4 जा 8 2 जा 16, माइनस का 16 एग्जैक्ट, यस सर, हमने आंसर चेक कर लिया, बिल्कुल सही हम जा रहे हैं। तो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या बनता है सर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो प्लस c को हमने माइनस 4z, तो ये आपका आंसर, क्योंकि c क्या है यहाँ पे, c की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 4z है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, आई बात समझ में, कोई दिक्कत। चल नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट करेंगे आप लोग, घबराना कुछ नहीं है, क्वेश्चन देख के जो मेथड है उसी को यूज करेंगे। 2x स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर है माइनस 2√2xy है, माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz है और माइनस 8xz है, माइनस 8xz है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, चलो करो इसको जरा पहले फटाफट। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन में, वही लगेगा ए स्क्वायर, आपको पता है कि ए प्लस, चलो इस बार उल्टा लिख देता हूँ, ए प्लस प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसकी तरह ये दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ ही लग रहा है सर। तो सर ए स्क्वायर क्या रहा होगा, ए क्या रहा होगा सर, ए 2 किसका स्क्वायर रहा होगा, 2 किसका स्क्वायर रहा होगा यार, 2 तो, अब देखो सर यहाँ क्वेश्चन में √2 भी दिख रहा है मेरे को, थोड़ी नजर ये हमारा, ये √2 की एंट्री कैसे हो गई इसमें, तो हमारा दिमाग एकदम यहाँ पे कनेक्ट करना चाहिए कि यार अगर जिसको पता हो तो डायरेक्ट कर लेगा, जिसको नहीं पता हो इससे कनेक्ट कर ले कि यार ये √2 का स्क्वायर ही रहा होगा, क्योंकि 2ab है, ये 2bc है, ये 2ca है, तो ये a आपका √2 रहा होगा। भाई √2 का स्क्वायर कितना होता है, अगर मैं √2 का स्क्वायर करूं, आपको √2 इंटू √2 करूं तो क्या होता है, √2 इंटू 2 होता है, या आप √2 का स्क्वायर ऐसे कर लो, स्क्वायर से रूट करेंगे तो 2 होता है ना। तो आप ये चीज समझे बात मेरी, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी कि सर a क्या रहा होगा मेरा √2x, बस यही यहाँ पे एक क्या था समझने वाली बात थी कि a क्या रहा होगा आपका √2x रहा होगा, b क्या रहा होगा सर मेरा b, अब b देखो b आपका 1 रहा होगा, यानी कि y रहा होगा, ठीक है सर। c क्या रहा होगा, यार ये तो बहुत दिक्कत की बात है, 8 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, 8 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, 8 के फैक्टर को लो, अब जिसको नहीं आता हो देखो ऐसे करेगा, जिसको नहीं आता हो फैक्टर ऐसे बनाएगा, ठीक है, जिसको नहीं आता कभी भी कोई दिक्कत आए तो ऐसे कर लेना। 8 8 किसका स्क्वायर होता है, यानी 8 का स्क्वायर रूट कौन होता है, यही तो बोलेंगे। अगर मैं बोलूंगा 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 16 किसका स्क्वायर रूट है, तो है ना 16 का स्क्वायर रूट क्या है, तो √16 क्या होता है, 4 के बराबर होता है, √16 4 के बराबर होता है, मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 4 √16 4 के बराबर होता है, यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है, यही तो इसका मतलब होता है। तो यानी √8 की वैल्यू मतलब √8, यानी कि 8 किसका स्क्वायर रहा होगा, यहीं से पता लग जाएगा मेरे को, तो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 है ये तो बाहर आ जाएंगे, तो 2√2, तो यार सर 2√2 का स्क्वायर आपका 8 रहता है, जैसे इसका 4 स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 रहता है, वैसे 2√2 का स्क्वायर 8 रहता है, आप करके देख लो। 2√2 का स्क्वायर करूंगा अगर मैं, तो आप देख लो 2√2 का स्क्वायर अगर हमें करना है इंटू 2√2, तो 2 2 जा तो हो गया 4 और √2 इंटू √2 हो गया 2, तो 4 2 जा क्या हो गया 8, आई बात समझ में। तो ये इस क्वेश्चन में बस ये थोड़ा एक समझने वाली बात थी। तो सर सी जो यहाँ पे हो गया कितना हो गया 2√2 और साथ में वेरिएबल क्या है आपके पास z है, ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल सारे यहाँ पे हो गए, इकट्ठे कर दे, चलो फॉर्मूले में लगा दो, a स्क्वायर यानी कि √2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z प्लस c का स्क्वायर, यानी कि 2√2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a is what, a is √2x a और b is y, प्लस 2bc, b क्या है y, एंड c is 2√2z प्लस 2ca, c क्या है सर 2√2z, a क्या है सर
ए आपका √2x है, ए क्या है आपका √2x है, ठीक है। तो √2x² को आप a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये होता है। ओके सर, तो यानी कि किसका स्क्वायर, अब देखो माइनस भी है कहीं साइड, यस, एक यहाँ पे माइनस है xy, एक यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे x ही कॉमन है, तो यानी कि यहाँ पे क्या रहा होगा xx, जहां भी आपको xx दिखे वहां पे आप माइनस माइनस साइन लगा दें। और एक भी कोई सा भी क्रॉस चेक कर लो, कोई सा भी क्रॉस चेक कर लो, प्लस माइनस माइनस 2√x यस, माइनस 8x है, 2 2 4 और 2 2 8, यस बिल्कुल सही है सर। तो ये बन गया सर आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a मतलब माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर हो गए हमारे, तो ये हो गए दो फैक्टर, दो बार अलग अलग लिख देंगे, √2x प्लस y प्लस 2√2z, एक बार ये, एक बार फिर से लिख देंगे क्योंकि फैक्टर फॉर्म में लिखना पड़ता है हमको ना, फैक्टराइजेशन है, तो फैक्टर फॉर्म में ही तो लिखोगे, ठीक है। ये हमारा क्लियर, इस तरीके से होता है, ठीक है। एक होमवर्क दे देता हूं आपको, अब तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब फैक्टराइजेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीन फैक्टराइज करना है आपको, 25x² प्लस 4y² प्लस 9z² माइनस 20xy प्लस 12yz माइनस 30xz, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।